ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज डी। क्वेश्चन है आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, कह रहा है कि इसका व्यापक हल बताइए। हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक, बहुत ईजी है। देखो, कॉस को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, कॉस को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और साइन को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो आपको पता है कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, सी प्लस डी बाई 2, बाद दूसरे में क्या आता है डी माइनस सी बाई 2। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना स्पेशल। डी माइनस सी बाई 2, यहाँ पर सी की वैल्यू थीटा है, जहाँ सी इक्वल्स टू थीटा एंड डी इक्वल्स टू 2 थीटा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे लग जाता है साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का क्या लगता है, साइन सी माइनस साइन डी का 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर सी की वैल्यू 2 थीटा है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या बच्चों 2 थीटा, और डी की वैल्यू थीटा है। ठीक है, ये पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी आपकी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, डी माइनस सी बाई 2, तो डी की वैल्यू 2 थीटा थी और सी की वैल्यू थीटा थी। देखो यहाँ पे क्या है सी प्लस डी बाई 2, दूसरे में क्या आता है डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, यानी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, अब आते हैं साइन वाले पोर्शन पे, तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 2 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 साइन 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि थीटा और 2 थीटा मिला के 3 थीटा बन जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल थीटा बच रहा है, साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे नेक्स्ट है राइट हैंड साइड क्या आएगा 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2 और इंटू साइन थीटा बाई 2। अब क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये बन जाता है 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हाँ जी कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से देखो 2 साइन 3 थीटा बाई 2 यहाँ पे भी है। क्या कॉमन दिख रहा है, 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉमन नहीं है, साइन थीटा बाई 2 यहाँ पे भी और साइन थीटा बाई 2 यहाँ पे भी है, और दोनों जगह पर है। क्या है 2 है पहले, तो फिर साइन थीटा बाई 2 है और साइन थीटा बाई 2, तो क्या कॉमन ले लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2, तो आप कॉमन ले लो 2 साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ पे बच रहा है साइन 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे कॉस 3 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दो ही तरीके से 0 हो सकती है। कब, जब साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0, या फिर जब ये पूरा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो। देखो 2 को इसलिए यूज़ नहीं करते कभी भी, क्यों, क्योंकि 2 कभी भी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। 2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। 2 क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है। ठीक है, ये समझाने के लिए था सिर्फ। ठीक, 2 क्या है, अचर राशि है।
इसको दोनों सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला तो जब साइन थीटा वाई टू इक्वल्स टू जीरो, दूसरा साइन थ्री थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा वाई टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देखो पहला केस ले लेते हैं, जब साइन थीटा वाई टू इक्वल्स टू जीरो, तो साइन में जीरो कब आती है वैल्यू, जब साइन जीरो में आती है, थीटा वाई टू साइन 0 डिग्रीज में आती है। तो यहाँ से जब आप इसको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू 0 मिल जाएगी और थीटा कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, थीटा वाई टू दिख रहा है। ठीक है, तो इसका साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का व्यापक हल क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू जेड, जहाँ पर एन कोई पूर्णांक है। चाहे हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप कि एन कोई पूर्णांक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, देखो थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा वाई टू, थीटा यहाँ पे थीटा वाई टू हो तो आप थीटा वाई टू लिख दो, थीटा इक्वल्स टू थीटा वाई टू है और अल्फा इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, दोनों चीज़ें, तो थीटा इक्वल टू थीटा वाई टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू 0। तो जब ये 0 तो वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है थीटा वाई टू इक्वल टू एन पाई, टू का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो ये बन जाता है बच्चों 2n पाई, वेर एन कोई, जहाँ पर एन क्या है, कोई पूर्णांक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ पूर्णांक है। ठीक है, तो ये पहला सॉल्यूशन मिला आपको, कब, जब साइन थीटा वाई टू इक्वल्स टू 0। अब आते हैं दूसरे पे, जब साइन थ्री थीटा वाई टू माइनस कॉस थ्री थीटा वाई टू इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसमें, सबसे पहले साइन थ्री थीटा वाई टू इक्वल्स टू कॉस थ्री थीटा वाई टू, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर देखो वापस से इसको क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, ऑलरेडी आपको पता है होता ही है, तो इसको क्या करेंगे, साइन के बटे में ले आते हैं, इसको क्या करेंगे, साइन के बटे में ले आते हैं। तो ये बन जाता है साइन थ्री थीटा वाई टू अपॉन कॉस थ्री थीटा वाई टू। पहले देखो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करते हैं, इक्वल हो जाता है ये साइन थ्री थीटा वाई टू इक्वल टू कॉस थ्री थीटा वाई टू। आपको पता है कि हमेशा किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन के मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 होता है, तो उसके मल्टीप्लाई में हम 1 मान लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वापस तिरक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे क्या हो जाता है, साइन के बटे में आ जाता है और इस साइड क्या बचता है, 1। तो आपको दिख रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थ्री थीटा वाई टू अपॉन कॉस थ्री थीटा वाई टू क्या होगा, देखो यहाँ पे एंगल थीटा था इसलिए टेन थीटा आया, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है बच्चों, थ्री थीटा वाई टू, तो क्या आ जाएगा ये थ्री थीटा वाई टू इक्वल्स टू 1। और 10 में 1 की वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 4 की। ठीक है, तो इसको जब आप कंपेयर करोगे टेन थीटा इक्वल टू 10 अल्फा से, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे, थ्री थीटा वाई टू, अल्फ़ा कितना मिल रहा है, पाई बाई 4। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा का व्यापक हल क्या होता है, इसका व्यापक हल होता है थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, जहाँ पे एन क्या है, कोई पूर्णांक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थ्री थीटा वाई टू है, थीटा की वैल्यू है थ्री थीटा वाई टू, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, एन पाई प्लस पाई बाई 4। इसमें एक चीज़ क्या होगी, अब देखो 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 3 का नीचे पलट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 4 है ना, 2 पाई बाई 4 और ये 1/3, वेर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एक चीज़ और आएगी, क्या आएगी नेक्स्ट, एक स्टेप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा,
नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा कि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इंटू 1/3 वेर n बिलोंग्स टू z, जहाँ पे n कोई पूर्णांक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। कह रहा है कि इसका व्यापक हल बताइए। देखो सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा है ना। साइन 2 थीटा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे बस। साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, इस साइड आ जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है और यहाँ पे क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, जहाँ पर सी की वैल्यू 4 थीटा है, जहाँ सी की वैल्यू क्या है, सी इक्वल्स टू 4 थीटा एंड डी इक्वल्स टू 2 थीटा। सी इक्वल्स टू 4 थीटा, डी इक्वल्स टू 2 थीटा। और देखो वहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है लेफ्ट राइट हैंड साइड, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या है, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, जहाँ पर सी की वैल्यू 3 थीटा, सी की वैल्यू 3 थीटा है और डी की वैल्यू क्या है बच्चों, सिंगल थीटा। अब सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब साइन सी प्लस साइन डी में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है आपकी 2 इंटू साइन 4 to 6 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। 4 थीटा से 2 थीटा जाएंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ पे बच रहा है 2 इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ से कटेगा, कुछ कट रहा है काट दो, 3 टाइम्स ये 1 टाइम्स पूरा पूरा, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स पूरा। तो यहाँ पे बच रहा है 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो ये बन जाएगा 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉस थीटा और यहाँ पे भी 2 और कॉस थीटा। तो हम 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे बच रहा है बच्चों साइन 3 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो साइन 3 थीटा बचेगा जब आप 2 कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 2 थीटा बचेगा, ठीक है। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 ही तरीक़ों से 0 हो सकती है। कब, जब कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, पहला तो जब कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, जब ये पूरा इक्वल्स टू 0। 2 कभी भी इंक्लूड नहीं करते, क्यों, कारण है क्योंकि क्या है, 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है।
अचर संख्या है ना, और 2 कभी भी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, उतार लो इसको। ठीक है, इसको दोनों के इसलिए लेते हैं। पहले लेते हैं जब cos थीटा इक्वल्स टू 0, जब cos थीटा इक्वल्स टू 0 तो cos थीटा में 0 कब मिलता है, π/2 में या 90 डिग्रीज में। ठीक है, cos थीटा में 0 कब मिलता है, π/2 में या 90 डिग्रीज में। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा से इसको कंपेयर कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई कितनी, π/2। अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई है आपको यहाँ से, π/2। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेर जहाँ पर n कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक लिख देता हूँ, ठीक, या n बिलोंग्स टू z, ऐसा भी लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू z, z है ये। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, वेर n बिलोंग्स टू z। ये आपका पहला cos थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल, पहला आंसर। अब दूसरा आता है sin 3 थीटा। दूसरा केस क्या बन रहा है, sin 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा, sin 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। तो sin 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो इसको क्या करना है आपको, या तो cos में कन्वर्ट हो या तो sin में कन्वर्ट हो, तो हम इसको sin में कन्वर्ट कर लेते हैं। sin 3 थीटा इक्वल टू, अब cos 2 थीटा को sin में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, sin π/2 माइनस 2 थीटा। क्योंकि देखो π/2 मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री से जब क्या होता है, ये बनेगा sin 90 माइनस 2 थीटा। तो जब इवन मल्टीपल है 90 में खुद का कौन सा मल्टीपल होता है, सॉरी ऑड मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल होता है तो कन्वर्जन हो जाता है। किसमें कन्वर्जन होगा, साइन का कॉस में, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव cos 2 थीटा बनाएगा। ठीक है, आपको क्वाड्रेंट रूल याद होने चाहिए, इसकी भी एक अलग से क्लास डाली हुई है मैंने। अब देखो यहाँ से, अब जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को कंपेयर करोगे, आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 3 थीटा, और अल्फा कितना आ रहा है, π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल, सॉरी थीटा इक्वल टू एम पाई, यहाँ पे क्या है देखो एन पाई डी लेंगे थोड़ा, यहाँ पे क्या करेंगे, एम पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू z। एक मिनट, नहीं है ना, हाँ, वेर n बिलोंग्स टू z, राइट सही है ना। अब देखो यहाँ पे दो सिचुएशन, पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू कितना था, 3 थीटा, यहाँ पे एम पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर m, सॉरी यहाँ पे भी m ही आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या आएगा, थीटा इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर m इंटू अल्फा। ठीक है, जहाँ पे एम पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर m, अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखो दो सिचुएशंस बनती हैं, क्या, जब m सम हो यानी 2n हो। अब ये सम कैसे आएगा, देखो 2n में क्या होगा, जब आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे n की 1 2, तो हमेशा कौन सा नंबर देगा, इवन नंबर देगा। ठीक है, 2 4 आप कोई भी नंबर पुट करोगे यहाँ पे n की जगह पर, तो क्या देगा, ये इवन नंबर देगा। तो m सम हो, ये पहली सिचुएशन है। तो ये कौन सी सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है m सम हो। तो यहाँ पर करते हैं 3 थीटा 2n पाई, m की जगह पर 2n पुट करते जाओ, तो 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये जब सम होगा, क्योंकि 1 पुट करोगे तो भी ये -1, तो क्या आएगा इसका स्क्वायर, देखो जब 1 पुट करोगे तो भी 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4,
तो -1⁴ तो भी 1 बनाएगा, क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। इस प्रकार से -1⁴ जब n की वैल्यू 1 है तो भी ये 1 आएगा, -1⁴ तो भी ये n ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होता है, हट जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे बचेगा 3 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा। और 3 को क्या करोगे, इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 3 का ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या बना लेता है, 1/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, 1/3 वेयर n बिलोंग्स टू भाई, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, 1 मिनट, सॉरी भाई, तो मैं सोच रहा था 1/3 नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2 थीटा इस साइड आ जाएगा, तो क्या बना लेगा ये, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, ये बना लेगा 5 थीटा। 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। ठीक है, 2n पाई प्लस π/2। नेक्स्ट स्टेप आएगी आपकी थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2 इंटू 1/5 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये तो पहली सिचुएशन बनती है, क्या है, जब n क्या हो बच्चों, सम हो। ठीक है, और दूसरी क्या बनेगी, जब n विषम हो, m विषम हो, है ना, m विषम हो, यानी 2n + 1 हो। ठीक है, 2n + 1 हो। इसको लिखो पहले, फिर इसकी दूसरी वाली सिचुएशन पे आते हैं। यहाँ पे ही बता देता हूँ, देखो जब दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, जब m विषम हो। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जब m विषम हो या 2n + 1 हो, जब विषम होगा 2n + 1, तो देखो जब आप 1 इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बनाएगा, 3। इसकी वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो ये क्या बनाएगा, 5। क्या बनाएगा, ऑड नंबर देगा, विषम संख्या देगा। ठीक है, क्या देगा, ऑड नंबर देगा या विषम संख्या देगा। तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फ़र्क कितना सा पड़ेगा कि 3 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, m ही पुट करते हैं, m पाई प्लस ये क्या होगा, देखो जब माइनस के सम विषम का फ़र्क क्या होगा, सिर्फ ये 1 के -1 की वैल्यू पे पड़ता है। तो जब यहाँ पे 2n + 1 आएगा तो क्या देगा, ये ऑड नंबर देगा, ये माइनस का देगा। ठीक है, माइनस आएगा, और जब वहाँ पे सम होगा तो ये प्लस आएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। इतना फ़र्क है और ज़्यादा नहीं है, m पाई माइनस। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, खुद एक विषम है, विषम नंबर ही देता है हमेशा। जब विषम नंबर देता है तो -1 के ऊपर अगर 1, 3, 5, 7 की पावर्स होगी तो क्या देगा, ये ऑड नंबर देगा, यानी माइनस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप खुले आएगा, तो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, π/2 माइनस 2 थीटा, ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये बनता है m पाई माइनस π/2 प्लस का 2 थीटा। इसको 2 थीटा को ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड तो ये बनता है 3 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू m पाई माइनस π/2। ठीक है, तो यहाँ से बचता है थीटा m पाई माइनस π/2। ठीक है, ये आपकी दूसरी सिचुएशन का आंसर है। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे भी होगी, क्या m की वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर क्या चेंज हो जाता है पूरा पूरा। यहाँ पे भी m की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, 2n + 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 3 थीटा, यहाँ आ जाएगा क्या, देखो पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर 2n पाई प्लस पाई
और ये -1 क्या बना लेगा, माइनस माइनस वैल्यू बनाएगा, क्योंकि देखो -1 के ऊपर 2n+1 यानी 1 की वैल्यू, -1 के ऊपर 3 की वैल्यू, क्योंकि ये क्या देते हैं, विषम संख्या देगा आपको। क्या देगा, 2n+1 हमेशा विषम संख्या देगा। तो 1 3 5 क्या देगा इसका रिजल्ट, -1 -1। ठीक है, π/2 -2 थीटा। तो यहाँ पे आ रहा है 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई माइनस π/2। ठीक है, और प्लस का 2 थीटा। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, 2 थीटा को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। यहाँ पे देखो क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे इनका, n का। तो ये बनाएगा 2, 1 से डिवाइड लगाओगे तो 2 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देते हैं या अंश वाले हिस्से में, तो ये बन जाता है 2 पाई। और यहाँ से 2 से आप एलसीएम 2 को डिवाइड लगाओगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 5। तो यहाँ से बच रहा है थीटा और यहाँ से बन रहा है 2n पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई, π/2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा।